नमस्कार दोस्तों। मार्केट जिसकी डिमांड के पीछे आजकल बेकरार सी होती है ना, जिसका नाम है आजकल गोल्ड। क्योंकि आने वाले जो समय है ना, जो कुछ महीने हैं, वो महीने हैं फेस्टिवल्स का, और साथ में मुहूर्त लगन और शादी विवाह जिसको हम कहते हैं, इस तरह की चीज़ें होने की ज़्यादा चांसेस होती है, जो कि समय कुछ महीने आने वाले हैं। तो चलिए आज इसी तरह के स्टॉक की चर्चा करेंगे, जो स्टॉक में हम देख पाएंगे, जो कि कामकाज करती है जेम्स ज्वेलरी और डायमंड को लेकर के। और क्यों नहीं इस स्टॉक के प्रति मार्केट में रुझान ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट तो सीजन्स का है ना, जो सीजन्स आने वाला है उसी तरह चीज़ों का। चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे एक ऐसी कंपनी को, जो कंपनी में स्टॉक परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आती है, उम्मीद से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में, करीब करीब 800% के नियरली इसकी स्टॉक प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है। तो क्या कहना चाहती है स्टॉक को लेकर, क्या फंडामेंटल इससे स्ट्रांग पोजीशन में है या नहीं है। जबकि इसका हम पेयर्स का भी आकलन करेंगे, जिसमें कुछ पेयर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा हुआ है, आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। आखिर इसमें क्या हुआ, बुक वैल्यू इतनी छोटी 180, प्राइस ये था 2636। अब आखिर यहाँ पे देखने को लगा कि मार्केट एक जंप कर रही है लगातार। यहाँ पे हमने चार्ट का परफॉर्मेंस को देखा तो मार्केट ने गिरावट भी दर्ज किया था, ऐसा नहीं, यहाँ पे गिरावट का मतलब था प्रॉफिट बुकिंग। और ये अक्सर मार्केट में देखी जाती, जहाँ पे एक सेटअप बनाती नजर आती है सेंटिमेंटल के बेसिस पे, एक को खरीदना है एक को बेचना है। प्रेशर की वजह से मार्केट में कई सारे लोग बेचते हैं, या डीप डिस्काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट को पे नहीं करके फिर दोबारा उछलने के लिए तैयार किया जाता है। तो मार्केट लगातार थोड़े दिनों से गिरती थी, 2-3 दिनों की ट्रेडिंग की बात करूं, फिलहाल चलने की प्रयासरत चल रही है। अब क्या कहना चाहती है स्टॉक को लेकर, फिलहाल देखा गया करीब करीब 146% की उछाल आ चुकी है। तो सॉरी, 14 टाइम्स से ज़्यादा का, 14x से ज़्यादा का उछाल आ चुकी है। कहाँ से, बुक वैल्यू से करंट प्राइस। जबकि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छी तगड़ी है, यदि इनको आपस में कंपेयर करें तो नियरली क्या कहता है, अच्छी पोजीशन के साथ कामकाज करती नजर आती। अब नया सिचुएशन की बात करें तो हमारे सामने कुछ और आंकड़ा आया था, कहता है जहां की इस तरह की कंपनी में नियरली 40 लोगों की भीड़ है, जिनकी दुकानों पे जो क्या खरीदने वाले हैं, गोल्ड, डायमंड्स और सिल्वर से रिलेटेड ज्वेलरी खरीदने वाले हैं। इनकी दुकानों पे कई गुने की ज़्यादा भीड़ है, जो कि 70 का आंकड़ा कहता है एज पर द। समझ में एक बात आई, जो कि 10 रुपए का फेस नोट है, वो करीब करीब 4x की अर्निंग करता है। इतना का, यदि 4x की अर्निंग करती है तो मार्केट में डिमांड 17x के अकॉर्डिंग मार्केट में 2600 तक पहुंचा, जबकि हायर टू हायर की बात करूं तो कभी 3000 के आसपास का आंकड़ा किया था। और अभी लगता है कि यदि इसी तरह की मार्केट चलती रही तो ऐसा देखने को मिल सकती है, चाहे वो अभी नवरात्रि हो, फिर नवरात्रि के बाद धनतेरस, धनतेरस के बाद दिवाली वाले सिचुएशंस में, उसके बाद की बात करूं तो मैरिज और मुहूर्त की बात करें, इस अकॉर्डिंग यहाँ से ऑब्वियसली कहाँ तक जाना चाहिए, करीब करीब 4000 की आसपास से लेकर के क्या 4500 टच कर पाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये डेटा में जो कह रहा हूँ ना, परसेंटेज एज पर द क्या है, कैलकुलेटेड डेटा की बात, विदाउट किसी टिप्स को लेकर। क्या पॉसिबिलिटी है इस तरह की प्राइस पे जाने के लिए, या इस प्राइस पे सस्टेन करने की? इसके लिए हम क्या करेंगे, जानेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे R2R, अर्थात रिस्क टू रिकंसिलेशन समझेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की ऑब्जर्वेशन को समझने की प्रयास करें। अब दोस्तों देखा जाए कंपनी में, तो इसके प्रति जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.30 का है, जो करंट रेशियो भी नियर अबाउट 1.47 का कहता है। अब यहाँ पे देखा जाए आरओसी का, तो 18% का, आरओई की बात करें 23%। करंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन नियर अबाउट कह सकते हैं। मार्केट कैप करीब करीब
3,000 से 4,000 के बीच में ट्रेड करती नजर आई है। क्या कहना चाहती है? जो कि लगातार अपनी 52 वीक की पोजीशंस को बनाने में लगा हुआ है, बिल्डअप करने में लगा है। और जैसे ही मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही मार्केट में कुछ नई आयाम पे पहुंचने की उम्मीद जगती है, मार्केट को एक नई पहल मिलती है और वो पहल के बेसिस नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। अब चलिए जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था उसके पीछे ये जानेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है, समरी डेटा है, वो 3 तरह के डेटा से क्रिएट किया। एक मार्केट सेंटिमेंटल को लेकर के, दूसरा बिजनेस को लेकर के। बिजनेस के अंदर भी 2 एस्पेक्ट की बात करें, एक तो पीएल जहाँ पे दिखाने के पर्पज से दिखाया कि हमने ये कमाया। इसके पीछे की एक्चुअल में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कमाने के पीछे जो उनकी जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज़ हैं, वो क्या कहता है आज के टाइम में, वो एज ऑन टाइम भी देखेंगे। कब क्या करेंगे? रिकन्सिलेशन करेंगे। चलिए, स्काई गोल्ड लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग गोल्ड ज्वेलरी। द कंपनी फॉलोड द B2B। इनका कामकाज क्या है? B2B का है। तो ये समझ में आए कि कंपनी के पास कोई रिटेल शॉप्स नहीं है। समझ में तो यही बात आ रही है ना, जहाँ पे कंपनी का रिटेल शॉप नहीं है। कहती है ज्वेलरीज एंड द बोटिक्स स्टोर हु सेल दीज प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर। मतलब यहाँ पे समझ में ये आती कि ये और भी कहती है कि हम B2B के अलावा रिटेल शॉप स्टोर और B2B के लिए कामकाज भी करते हैं। जहाँ पे वेबसाइट्स पे हम देखें तो वेबसाइट्स पे हमारे सामने निकल के आती है। कलेक्शंस में कहती है इनके पास ढेर सारा डिजाइनिंग की बात करती है, अलग अलग नेम की बात करती है, शान कौन से नाम है, सोभानाज। इसके अलावा बात करें तो इनकी ब्रांड्स की बात, मीशा के अलावा रोज़ के अलावा देखते हैं मेरिशा, शाही। इसके अलावा देखते हैं क्योमोरास। जैसे कुछ ऐसे नाम उन्होंने रखा हुआ है फॉर द मोस्ट एलिगेंट्स बॉन्ड एट लव। इस तरह की इन्होंने चीज़ को रखा हुआ है, जो कि इनका मैनेजमेंट की बात और ये सारी चीज़ें की निकल के आती है। कंपनी इज़ अ मुंबई बेस्ड कंपनी। इनका फैक्ट्रीज इज ऑल्सो इन द नवी मुंबई, और कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस और ऑल्सो इज नवी मुंबई। चलिए जानने के प्रयास करते हैं इस कंपनी को आगे बढ़ाओ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखने को आई हमारे सामने जो इतने तरह के जो जंप हुआ, तो इसका ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है? कहता है वायो वाई का बात करें या क्यू और क्यू की बात करें, हमारे सामने चाहे एक पीरियड का देख लें या 4 पीरियड का, हम लगातार क्या कर रहे हैं? उछाल कर रहे हैं। सोचिए, पिछले साल से सेम क्वार्टर से इस साल में जून वाले रिजल्ट में 92% की उछाल आई, और ये भी देखने को मिला जो नेट इनकम में करीब 98% के साथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कामकाज देखने को मिलता है। सेम एज पर द यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रैक करें तो 2020 से लेकर के 24 का आंकड़ा जो था ना, वो लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर देखने को मिला किसी भी पीरियड से कंपेयर। तो जहाँ पे 51% के आसपास की उछाल के साथ करीब करीब नेट इनकम 117% तक की उछाल बनाई, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। मतलब समझ में आई जो क्यू और क्यू या वाई ओ वाई बोथ आर द स्ट्रॉन्ग पोजिशंस एज वेल एज। जहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखें तो हमारे सामने पूरे के पूरे हिस्टोरिकल चेन कहता है कि लगातार स्टॉक में जंप है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कहती है कि हम लगातार एक अच्छे पैदान पे चलते हैं, जो कि 21 करोड़ तक का हमने प्रॉफिट क्या किया है? बुक किया है। इसके हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऐसे ही ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या कहती है? लगातार जो 700 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हुआ करता था, वो 1700 करोड़ का टर्नओवर केवल 2 साल के दौरान में साल बनाई, और 17 करोड़ की प्रॉफिट को 40 करोड़ में कन्वर्ट किया। लास्ट 12 महीने का डेटा भी करीब 51 करोड़ के आसपास का डेटा देता है। चलिए, ये तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी को क्या किया? दिखावा के तौर पे देख लिया। आखिर इसके पीछे जो बैकबॉन्ड्स हैं उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा R2R के लिए, हमें बैलेंस शीट फिगर को। तो बैलेंस शीट की फिगर की एक समरी देखें तो समरी डेटा हमारे सामने निकल के आती है। तो समरी डेटा में क्या कहती है? इनकी लगातार क्या हो रही है? ग्रोइंग्स कैटेगरी के तौर पे चल रही है काम, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम की आप चर्चा कर लें, लगातार यहाँ पे ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर फॉल नजर आती है। जहाँ शॉर्ट टर्म एंड कैश की बात करें, उछाल, एसेट्स अच्छी उछाल, लायबिलिटी भी उछाल। तो यहाँ पे कंपेरिजिंग विद द एसेट्स
फ्रॉम द लायबिलिटीज इज द ग्रेटर देन, तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ही पोजिशन यहाँ पे बना, मतलब एफ टू एफ की बात करें तो सामने निकल के आती है, एफ टू टी की बात करें तो सामने निकल के आती है, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ लेवल बनी है। अब सवाल आता है यहाँ पे बैलेंस शीट के दो फिगर के, और वो फिगर कहता है एक तो बोरोइंग्स को लेकर के अदर लायबिलिटी। यहाँ पे क्या देखने को मिला, इनका बोरोइंग्स क्या हुआ, उन्होंने लगातार बढ़ाई है, ठीक है, नॉट रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग द बोरोइंग्स। इनका यूज क्या कहाँ पे करती है, कहते यूज के लिए इन्होंने कहाँ पे यूज किया, कहते थोड़ा सा यूज तो उन्होंने देखा कि फिक्स एसेट्स के अंदर इंक्लूड हुआ है, रेस्ट का पैसा कहाँ पे यूज, इन्वेस्टमेंट के अंदर एज वेल एज द अदर एसेट्स के अंदर यूज करके रखा है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या निकल के आती है, तो इसके पास भी थोड़ा सा उधार पड़ा हुआ जो 102 करोड़ के आसपास कहता है, तो क्या आंकड़ा क्या, जबकि बैंक बैलेंस 70 करोड़ का कहता है। रेशियोज कर 21 दिन के आसपास कहता है, मतलब B2B के अंदर जो उन्होंने कामकाज किया उसमें क्रेडिट बेसिस सेल किया, जिसको 21 दिन में पैसा आएगा, मतलब 3 हफ्ता का टर्म फ्रेम रखा गया। स्टैंड फ्रेम के अंदर कोई रिस्क नहीं था, लेकिन क्या इसके प्रति रिस्क फैक्टर बनती है क्या, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसको, डेटा को। 102 करोड़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1745 करोड़, 3 नंबर को हम नोट करते हैं, 102 करोड़, थर्ड नंबर इज 40 करोड़। इन तीनों नंबर को देखिए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें से केवल और केवल 4 करोड़ का अदर सोर्स कम रहा, इसके अकॉर्डिंग द डेटर्स रेशियोज, और इसके अकॉर्डिंग द डेटर अगेंस्ट द प्रॉफिट रेस। इन तीनों का यदि हम आकलन करके देखें तो हमारे सामने कुछ डेटा निकल के आएगी, और वो डेटा ये कहती है जो नियरली कितना है, 102 करोड़ डिवाइडेड बाई 1745 करोड़, टोटल हो जाती है कितनी परसेंट की मार्जिन, सॉरी डेटर्स पार्ट, डेटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाती है करीब करीब 5%, कोई चिंता की बात नहीं रही। अब आती है दूसरी सवाल, वो सवाल आता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 40 करोड़ के अगेंस्ट यदि 1745 करोड़ को बुक किया गया तो कितनी प्रॉफिट की मार्जिन बनती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ओनली 2.25%। इसके अलावा की बात करें तो हमारे सामने ये निकल के आती है कि डेटर्स के अकॉर्डिंग कितना कहता है, 102 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 करोड़ कहती है करीब करीब 255%, इससे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है अकॉर्डिंग टू 255, बाकी 5% और 2.25% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन कहता है। जब ये सब बातें कहती है तो इसका चार्ट लेवल इसी तरह से लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे देखने को आई कि यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी नहीं उतनी ज़्यादा नहीं है, लोग खरीदने बेचने के लिए रेडी नहीं है, कुछ सेंटिमेंटल की वजह से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और कुछ नए प्लेयर यहाँ पे लेते नजर आते हैं। जहाँ पे निवेशकों की बात करें तो निवेशकों में करीब सितंबर का अपडेट आया है, सितंबर का अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंगली कहती है करीब करीब 31 करोड़ के आसपास का निवेश। आखिर क्या यहाँ पे इन्होंने, कंपनी ने कुछ इशू लेके आई थी, कुछ प्रेफरेंशियल इशू किया था जहाँ पे कंपनी को, जहाँ पे प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, या ऐसा कुछ सवाल था, तो क्या लगती है कहाँ से गया, यहाँ पे देखने को आई कि शायद इन्होंने मार्केट से, ओपन मार्केट से इन्होंने पोजीशन को लिया है, ऐसा कुछ बात कहती है क्या, तो ऐसा कुछ बात यदि कहती होगी तो शायद एक नज़र हम उसको समझने की प्रयासरत करते हैं। और यहाँ पे एनालिस्ट ऑब्लिगेशंस अलॉटमेंट की बात करती है, और कंपनी ने यहाँ पे एक अलॉटमेंट किया था, इसको लेकर के 4,17,000 शेयर अलॉटमेंट किया था इक्विटी शेयर को लेकर के प्रेफरेंशियल बेसिस पे, जहाँ पे 1100 कितना का 1197 रुपये का पर शेयर की प्राइस रखी थी अभी 5 तारीख। इसमें क्या हुआ, निवेशक के पास भी गया और प्रमोटर के पास भी आया, यही डेटा कहते हैं। प्रेफरेंस अलॉटमेंट किसके पास दिया, निवेशक के पास कन्वर्ट किया, ऐसा ही डेटा देखने को मिलती है। यहाँ पे देखने को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको दिया, प्रमोटर के पास। अब इसके अलावा की बात करें तो क्या हुआ, इसके अलावा की बात करें हमारे सामने ये निकल के आती, कंपनी में कोई DIFI नहीं है, लेकिन स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रही है वो दिन ब दिन लगातार इंक्रीज करती नजर आई है। इस कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड।
और यहाँ पे देखा जाए पब्लिक के अंदर सबके पास 3% 1% की होल्डिंग भी है कुछ लोगों के पास, जो कि बड़ी बुल के साथ मुझे लगता है कि कामकाज करते नजर आते हैं। यहाँ पे एयरकॉन्स कंसल्टेंट हैं जो कि इनके पास करीब अच्छी खासी होल्डिंग, करीब 3% के आसपास की होल्डिंग बना के रखें। इनकी ग्रुप ग्रुप कंपनी है या नहीं है। इसमें एक बिग बुल की बात करें जिसका नाम है आशीष कचोलिया। आशीष कचोलिया ने इस कंपनी में देखा गया कि अपनी पोजीशन को लगातार बनाए, जिसको कहते हैं सुपर इन्वेस्टर। एक नाम है सुपर इन्वेस्टर, इन्होंने अपनी पोजीशन को लगातार क्या किया, उन्हें लिया था थोड़ी सी पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया था एज अ टाइम फ्रेम की बात करें तो। इसके अलावा की बात करूँ तो यहाँ पे इंदर शोनीस जी, जो शायद ये भी शायद बड़े बिग बुल्स हैं या नहीं, तो ऐसा नहीं देखने को नज़र नहीं आती। इनके पास भी कुछ कंपनियाँ पोजीशन थी, लेकिन एज ऑन टाइम पे 2 कंपनी में देखने को मिलती है। ये कुछ बिग बुल्स भी यहाँ पे अच्छे खासे बने हुए हैं, जिसको कहते हैं बड़े निवेशक। चलिए, अब बड़े निवेशक की बात हमने किया, लेटेस्ट सेंटिमेंटल की बात किया, तो कंपनी के बारे में पीएस की तरफ हम आंख में करके देखें तो इसमें कौन आता है? टाइटेंस कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, पीएनस, गॉन्डीस आती, सैनकोज आती, जो उसकी इस पे पहले भी हमने शायद स्टडी करने का प्रयास किया था, लेकिन इसके अलावा जो है स्काई गोल्ड आती है, राजेश एक्सपोर्ट जैसे पीसी ज्वेलर्स, ये इस पे मैंने ऑलरेडी स्टडी किया था। आप साथ जाकर मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी है, मार्केट की लगातार डिमांड बनी है, क्योंकि आने वाले समय कुछ 3-4 महीने 5 महीने इन्हीं की सीजन का है, इसीलिए मार्केट ने डिमांड बनाई है। अब एक चीज़ और देखिए, मैं कुछ बात और रखता हूँ, और वो आंकड़ा ये कहता है, को लेते हुए क्या कहता है, वो कहता है नियरली जिसके पीयर्स में डीपी है कंपनी त्रिभुवन दास, जिसमें हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, मनोज वैभव जी जिनके पास हमने ऑलरेडी शायद स्टडी किया हुआ था रिसेंटली की बात करूँ तो। और ये ढेर सारे कंपनी इसमें आती है जहाँ पे इसकी पीयर्स में कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए सबसे बड़ी कंपनी के नाम पे कौन सी है? वैभव ग्लोबल, जो कि इसी सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका नाम आता है। फिर द त्रिभुवन दास का नाम निकल के आती है, कंपेरिजन विद द इनकी प्रोडक्टिविटी को लेकर। चलिए, इन सभी के पीछे हम जानने के प्रयास करेंगे आखिर निवेशकों को इन्होंने दिया क्या। तो हमने देखा कि पिछले 1 साल में 700-800% की उछाल दिया। पिछले 5 सालों की डेटा को यदि हम देखें शायद अचंभित हो जाएंगे, और अचंभित की बात यह 2800% की ज़्यादा उछाल बनाई है, और लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर देखने को बनी है। चाहे 1 महीने के डेटा की बात करें, अब सवाल में आती है 1 महीने में ऐसा हुआ क्या तो मार्केट में ऐसा सिस्टमेटिक के साथ गिरावट आई। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ आती है गोल्डन रूल को लेकर। यदि किसी स्टॉक को लेकर के मार्केट में एक रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है, टर्म को ग्रो अकॉर्डिंग ग्रो के फिक्स करना जरूरी है, और यदि उस कैपेसिटी के बेसिस पे नहीं आया तो रिस्क को कवर करने के लिए एसएल का यूज करना है। ऊपर आसमान के पूरे खाली हैं, और यदि मार्केट उसकी आपके टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही है तो मार्केट को सस्टेन किया जा सकता है। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग करना आसान है, अदरवाइज नहीं तो यही तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग होती है, नहीं तो सबके सब खरीदते रहेंगे तो मार्केट में बेचने वाला कौन आएगा। जहाँ पे कुछ कंक्लूजन भी की बात करती है, और कंक्लूजन की बात ये करती है कंपनी पिछले 1 साल में 72% की उछाल के साथ, जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी करीब 113% की उछाल के, स्टॉक प्राइस में पिछले 1 साल में 750-800% की उछाल के साथ करती नजर आती, जो कि इनको बैकएंड सपोर्ट की तरह देती नजर आती। ये हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को कहाँ पे गुड प्रॉफिट की बात करती है, गुड ट्रेडिंग की बात करती है, प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीजिंग की बात, डिक्रीजिंग लास्ट 3 साल में किया था। वो तो के प्रति होती है ना, जब आपको कुछ नए इन्वेस्टर को क्यूआईपी के जरिए और कुछ पे आपको लाना है। तो आज की लर्निंग में हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी का नाम था स्काई गोल्ड लिमिटेड, और इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। और इसमें यह भी देखा गया कि यदि इसको सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेंसेक्स के इसको सेक्टर वाइज नहीं रखा गया, इसके केवल सेंसेक्स से कंपेयर किया गया है। मिलते हैं दोस्तों नए स्टडी के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के वी आर नॉट अ ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर इन मार्केट। यदि हमारी स्टडी में कुछ अच्छी चीज़ लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सपोर्ट के लिए बेटर लर्निंग अवेयरनेस हमारी चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच।